प्यारे बच्चों, वेलकम। कैसे हैं आप? मेरी आशा है कि आप घर पे सुरक्षित होंगे और इस महामारी से बचे हुए होंगे और घर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं विवेकानंद गुरुकुल में। और हमने जो है यहाँ पर अपना यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो केमिस्ट्री का वो स्टार्ट किया हुआ है। और पिछले 3 लेक्चर जो है वो हमने स्टडी किए हैं घर पे बैठे हुए। और उसमें हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और फिर हमने उस केमिकल इक्वेशन में कमियां बताई और उस पिछले लेक्चर में हम उन कमियों को दूर कर रहे थे। पहली कमी हमने दूर की कि हमें केमिकल इक्वेशन के दौरान जो है वो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम जो लेते हैं उनके स्टेट का पता नहीं होता, तो उसके आगे हमने स्टेट मेंशन की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर नहीं थी, जो कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी। फिर हमने उसे क्या किया, बैलेंस्ड किया। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के दौरान हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है और उस केमिकल रिएक्शन को अगर हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करके फिर उसे बैलेंस करें, क्योंकि इसी तरह का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं और कुछ एग्जाम्पल आप बुक से कर लें। ठीक है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में बदलना आएगा और उसको बैलेंस करना आएगा। ओके बेटे, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि सोडियम रिएक्ट विद वाटर। सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड हाइड्रोजन। अब हमारे पास ये एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, अगर हम इसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा सोडियम मेटल Na रिएक्ट विद वाटर। वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यानी कि NaOH और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना है बेटा कि जब भी किसी रिएक्शन के दौरान हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती है या कोई भी गैस अगर प्रोड्यूस्ड होती है तो आप उसको अपर एरो से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज अपर एरो। अब ये केमिकल इक्वेशन हमने राइट कर दी, अब हमने इसको क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। ठीक है बेटा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जो है वो 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे। बैलेंस करते टाइम हम जो है इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड का नाम हिट एंड ट्रायल मेथड होता है बेटा। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि हम दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके ये चेक करते हैं कि हमारी संख्याएं बराबर हैं या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गई, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 2। तो यहाँ हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन 4,
यहाँ पर भी हाइड्रोजन है 4, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 2 है, लेकिन यहाँ पर सोडियम हमारे पास 2 है और यहाँ पर सोडियम 1 है, तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है बेटा, तो आप देखिए कि अब दोनों साइड क्या ये बराबर है, हर एक एटम जो है वो दोनों साइड बराबर है। तो यहाँ पर सोडियम 2, यहाँ पर भी सोडियम कितने हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 to the 4, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये हो गए 2 हो गए 4 हो गए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो यहाँ आप देखिए कि दोनों तरफ एटम की संख्या जो है वो क्या हो गई बराबर। ठीक है, तो आपको इसी तरह से एग्जाम में केमिकल रिएक्शन दी गई होगी। सबसे पहले आपने उसकी केमिकल इक्वेशन बनानी है और उसको क्या करना है बैलेंस्ड करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए जो है वो आप अच्छी तरह से इसको ज़रूर घर पे ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल्स इसके स्टडी करेंगे और कमेंट्स के अंदर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो क्वेश्चंस आस्क करेंगे कि सर हमें जो है इस केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, ये निकल नहीं रहा, आप हमें बताइए। ओके बेटा, तो ये ध्यान रखना है कि अच्छे से एग्जाम्पल्स जो है वो आप ट्राई करें। तो पिछला लेक्चर जो आपके पास था उसके अंदर हमने जो है वो स्टडी किया कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्या कमियां होती हैं। जिस तरह पहली कमी थी स्टेट, हमने मेंशन कर दी। दूसरी कमी थी कि इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है या नहीं है, हमने उसको बैलेंस्ड कर दी, दूसरी कमी पूरी कर। तीसरी जो कमी थी कि हमें जब भी कोई इक्वेशन हम स्टडी करते हैं बेटा, तो उस इक्वेशन के दौरान हीट में जो चेंज होता है, टेम्परेचर में जो बदलाव होता है, वो हमें ज़रूर पता हो बेटा। हीट में चेंज जो है हमें ज़रूर पता हो। तो आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन को हीट चेंज के बेस पर, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हीट चेंज के बेस पर बेटा 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ध्यान करेंगे, 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास होती है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बड़े अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास हीट जो है वो रिलीज्ड होती है, हीट बाहर की साइड निकलती है। हीट रिलीज्ड होना, हीट का बाहर आना, उसे हम क्या बोलते हैं? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है कि हम कई बार ऐसा, जैसे लैब में हम कई रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो जब हम 2 रिएक्टेंट को आपस में ऐड करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि वो बीकर जो है वो गर्म हो गया, या जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करते हो वो टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब दोनों रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के दौरान हमारे पास हीट रिलीज हुई, हीट बाहर निकली, जिससे बीकर क्या हो गया? गर्म हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ऐसी रिएक्शंस में हीट हमारे पास क्या होती है? रिलीज होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा कि हमारे पास एसिड है और एसिड में हमारे पास वाटर है और वाटर के अंदर हम एसिड ऐड करते हैं और हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि बीकर जो है बहुत तेज गति से गर्म हो गया। एसिड और वाटर को आप मिक्स कीजिए, बीकर जो है वो गर्म हो गया। कारण क्या है कि वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट हमारे पास रिलीज्ड होती है बेटा, और ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और किसी भी रिएक्शन के दौरान जब अगर आप देखो कि डेल्टा एच, डेल्टा सिंबल का मतलब होता है बेटा चेंज, एच का मतलब है हीट,
तो वहाँ पर हमें नेगेटिव साइन अगर दिखता है तो उस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा कि सिस्टम में से हीट जो है वो क्या जा रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, नेगेटिव का मतलब कम हो रही है, रिएक्शन के दौरान हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, रिएक्शन से बाहर जा रही है। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपने इसको पढ़ना है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान हमारे पास हीट क्या होती है, रिलीज्ड होती है, बाहर की साइड निकलती है। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन के दौरान हमें हर एक रिएक्शन के अंदर, जब मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन को हम इक्वेशन में बनाते हैं, सिंबल्स में लिखते हैं, फॉर्मूलाज में लिखते हैं, पहले आपने उसकी स्टेट लिखनी है, फिर उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, और फिर हमें हीट का जरूर पता हो। और दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है बेटा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट जो है वो अब्जॉर्ब्ड होती है, हीट बाहर से ली जाती है। ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट अपने आप रिएक्ट नहीं करते। ऐसी रिएक्शन जो है वो अपने आप शुरू नहीं होती। अगर आप उन रिएक्शंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको उनको बाहर से हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास डेली लाइफ में मिलते हैं कि भी हम अगर सब्जी बनाना चाहते हैं तो उस केस में अगर आप सब्जी को आप गैस के ऊपर रख देंगे तो सब्जी अपने आप नहीं बनेगी। बनाने के लिए आपको नीचे से हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी बेटा। वो हीट जब आप प्रोवाइड करवाओगे तभी वो बनेगी। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होती हैं जहां पर हमें बाहर से हीट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है बेटा। ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी आप करोगे तो उसमें आप डेल्टा H को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करोगे। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हीट बाहर से आ रही है और उसका क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक। और किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर आपको डेल्टा H पॉजिटिव दिखाई देता है, इट मीन्स कि वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, एंडोथर्मिक। ओके बेटा, तो ये ध्यान रखना है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसके दौरान हमारे पास हीट जो है वो क्या होगी, रिलीज्ड होगी। और हमारे पास बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें हमारे पास जो है वो हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। अब मैं आपको एक ऐसी केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल देता हूं जिसमें आपने सारी कमियां दूर की हुई होंगी। दूर का मतलब ये है कि आपने उसमें स्टेट भी मेंशन करनी है, आपने उसमें हीट भी मेंशन करनी है, और आपने उसके अंदर उसको बैलेंस्ड भी करना है। यानी हर एक तरह की कमी जो है वो उस केमिकल इक्वेशन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, CH4 मीथेन एक गैस है, इसके आगे मैंने G मेंशन कर, प्लस में इसके अंदर मैंने ऐड की बेटा ऑक्सीजन O2 एक गैस है, मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है जी, और हमारे पास फिर बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस में क्या बना, H2O वाटर, इसके अगर मैंने G कर दिया, इसके आगे मैंने क्या कर दिया, L कर दिया। अब मीथेन जो होता है ना वो एक फ्यूल होता है, एक ईंधन होता है बेटा। और जब मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो हमारे पास हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड होगी। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया डेल्टा H इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है जी, तो पहली कमी आपने स्टेट मेंशन कर दी, दूसरी कमी आपने हीट मेंशन कर दी। लेकिन ये अब एक ऐसी इक्वेशन है बेटा जिसमें एटम दोनों साइड बराबर नहीं है, यानी कि ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड करने के लिए आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2। तो सबसे पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 और 2 कितने हो गए, 4, और यहाँ पर कितने हैं 2। तो आप इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर देखिए अब ये एक कंप्लीट
केमिकल इक्वेशन हो गई, अब जिसके अंदर कोई भी कमी हमें दिखाई नहीं दे रही। हमने इसके अंदर जो है वो स्टेट मेंशन कर दी, हमने इसके अंदर जो है क्या कहते हैं इसको बैलेंस्ड कर दिया, ठीक है। और तीसरा हमने इसके अंदर क्या मेंशन कर दी, हीट मेंशन कर दी, ठीक है। और बाय चांस अगर आपको लगता है कि आप इस इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो तो आप इसके आगे ये भी मेंशन कर दो कि CH4 को तो मीथेन कहते हैं और इसे ऑक्सीजन कहते हैं। बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें कोशिश ये करनी है कि सामने वाले एग्जामिनर को सब कुछ बताएं, हम उसको ये भी ज़रूर बताएं कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो क्या कर सकें, मिल सकें। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन का, जिसके अंदर कोई भी कमी हमारे पास नहीं है। ओके बेटा, तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को आपको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसके अंदर स्टेट मेंशन करनी है, फिर उसको बैलेंस्ड करना है और फिर आपने जो है उसके अंदर हीट को मेंशन करना है, ताकि हम उस इक्वेशन को एक कंप्लीट इक्वेशन की फॉर्म में क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, ठीक है बेटा। तो आज आपके इस लेक्चर में आपने जो है वो हीट के बेस पर केमिकल रिएक्शन को बांधना सीखा और जो केमिकल इक्वेशन का कंप्लीट पैकेज भी आपने देखा कि स्टेट मेंशन हो गई, हीट मेंशन हो गई, सब कुछ आपने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि हम केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। हमने इस चैप्टर को फर्दर 3 दिनों में कन्वर्ट करना है, जिसमें सबसे पहले एक दिन 2 टाइप, फिर एक दिन 2 टाइप और फिर दिन 1 दिन टाइप, ठीक है, ताकि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें, कवर कर सकें। ओके बेटा, देन वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। फिर दोबारा से आपको बताता हूँ, मैं विवेकानंद गुरुकुल से बोल रहा हूँ, और अगर आपको लगे कि हमारा लेक्चर जो है वो सही है, अच्छा है, तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर में कुछ कमी है तो उस कमी को भी आपने क्या करना है, कमेंट्स के थ्रू जरूर क्या करना है, मेंशन करना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।